हेलो, मैं संजीव। वेलकम करता हूँ आपका इस कोडिंग की दुनिया में। मैं आपका दोस्त संजीव शर्मा आपके लिए इस सी लैंग्वेज की सीरीज़ का शुरुआत कर रहा हूँ, जो कि बिल्कुल फ्री है और साथ में पूरी हिंदी में है। मैं ये सीरीज़ खासकर उन लोगों के लिए शुरू कर रहा हूँ जो फाइनेंशियली वीक है, जो कि बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट को अफोर्ड नहीं कर सकते और वो लोग फिर भी सीखना चाहते हैं। साथ में उन लोगों के लिए भी है जो इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है। इन सभी के साथ कोई भी इस सीरीज़ को फॉलो कर सकता है, जैसे कि स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स एंड अदर हु वांट टू स्ट्रॉन्ग आर बेसिक इन सी। लेट स्टार्ट। आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत बढ़िया, नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट जल्दी से जल्दी मिल जाए। एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट इन योर फ्रेंड्स। हमारा आज का ऑब्जेक्टिव है फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड व्हाट इज सी, थर्ड हिस्ट्री ऑफ सी, फोर्थ इंपॉर्टेंस ऑफ सी, फिफ्थ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन सी, सिक्स्थ एंड लास्ट समरी। इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज। बेसिकली हम पहले जानते हैं व्हाट इज़ सी। सी इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे कि इंग्लिश और हिंदी दोनों एक लैंग्वेज है, उसी तरह सी भी हमारा एक लैंग्वेज है, पर ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, अब थोड़ा हिस्ट्री ऑफ सी जान लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। इट इज़ डेवलप्ड एट 80s Bell Laboratories of USA in 1972. It is designed by Dennis Ritchie. यानी कि ये जो सी लैंग्वेज है 80s की बेल लेबोरेटरी में डेवलप किया गया है 1972 के टाइम पे, और इसे डिज़ाइन किया था, यानी कि बनाया था डेनिस रिचीज ने। ठीक है, अब हम जानते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ सी। वाई सी लैंग्वेज सो इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के बारे में जान लेते हैं थोड़ा, सी लैंग्वेज क्यों इम्पोर्टेंट है। ओरेकल इज़ रिटन इन सी। ओरेकल के सॉफ्टवेयर सी के अंदर लिखे गए हैं। कोर लाइब्रेरीज ऑफ एंड्रॉयड आर रिटन इन सी। माई एसक्यूएल इन रिटन इन सी। ऑलमोस्ट एवरी डिवाइस ड्राइव इज़ रिटन इन सी। ठीक है, सभी की सभी डिवाइस ड्राइवर, लगभग 90% से ऊपर डिवाइस ड्राइवर जो बनी रहती है ना हमारी, सभी की सी लैंग्वेज के अंदर बनी होती है। मेजर पार्ट ऑफ वेब ब्राउज़र इज़ रिटन इन सी। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ डेवलप्ड इन सी। सी के जरिए ही डेवलप किया गया यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को, जो आज हम इस्तेमाल करते हैं, लिनक्स उबंटू वगैरह सब सी के अंदर बनी गई है। सी इज़ द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से सी भी एक टॉप मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इम्पोर्टेंस फॉर स्टूडेंट्स। सी इज़ इम्पोर्टेंट टू बिल्ड प्रोग्रामिंग स्किल। सी के जरिए आप अपनी बेसिक्स को क्लियर कर सकते हैं और प्रोग्रामिंग स्किल सीख सकते हैं। सी कवर बेसिक फीचर्स ऑफ आर ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सभी की बेसिक सी से स्टार्ट होती है। सी इज़ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज फॉर हार्डवेयर डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग। सी जो है बेसिकली ये एक लो लेवल कैटेगरी का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसलिए ज़्यादातर हार्डवेयर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हम कंप्यूटर के बारे में जानते हैं कि कंप्यूटर क्या है और कैसे काम करता है। व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स इनपुट, प्रोसेस इट एंड गिव्स आउटपुट। यानी कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इनपुट लेता है, उसे प्रोसेस करता है, फिर हमें आउटपुट देता है। और जो भी कुछ इसमें कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस होता है, इनपुट आता है और आउटपुट होता है, सभी के सभी बेसिकली जीरोस एंड वंस के फॉर्म में ही होता है। जो भी कुछ हम टाइप करते हैं कीबोर्ड से, जैसे कि हमने अपना नाम टाइप किया, जैसे मेरा नाम है संजीव, मैंने टाइप किया संजीव SANJEEV। ठीक है, पर ये संजीव एग्जैक्टली नहीं जाता है प्रोसेस होने के लिए, ये जाएगा जीरोस और वन के फॉर्म में, जीरोस और वन के फॉर्म में।
फिर जीरो से और वन के फॉर्म में ही सीपीयू के अंदर ये प्रोसेस होता है, फिर हमें आउटपुट कन्वर्ट करके हमें दिखाता है, जैसे हमें जो जो लैंग्वेज हमें समझ में आता है, जिस तरह के फॉर्म हमें समझ में आता है, उसी फॉर्म में हमें मॉनिटर पे ये डिस्प्ले करता है। बेसिकली एवरीथिंग इन कंप्यूटर इज़ इन द फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वन। देयर इज़ नथिंग लाइक जीरोस एंड वन इन कंप्यूटर। हम मान के चलते जीरोस और वन के फॉर्म में, पता है यहाँ पे जीरोस और वन के फॉर्म में कुछ भी नहीं होता है। देयर इज़ नो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ जीरोस एंड वन। एनी इन्फॉर्मेशन कैन बी एनकोडेड एज सीक्वेंस ऑफ जीरोस वन। यानी कि हम मानते हैं कि हर चीज़ जीरोस और वन के फॉर्म में ही होता है कंप्यूटर के अंदर, पर ऐसा जीरोस और वन के फॉर्म में कुछ भी नहीं होता कंप्यूटर के अंदर। बेसिकली जो हमारा हार्डवेयर होता है, जैसे कि सर्किट्स के अंदर करंट फ्लो करता है, करेंट्स के फ्लो करने और ना करने से जीरोस और वन के फॉर्म में हमें मिलता है। यानी कि स्विच होता है, स्विच में क्या होता है, ऑन एंड ऑफ। तो हम बेसिकली ऑफ को जीरो मान के चलते हैं और ऑन को हम वन मान के चलते हैं। यानी कि करंट अगर पास होता है तो हम उसे वन मानेंगे, अगर करंट पास नहीं होता तो हम उसे जीरो मानेंगे। ये होता है कंप्यूटर के अंदर। अब हम जानते हैं कि कंप्यूटर बनता कैसे है। बेसिकली जो हमारा कंप्यूटर होता है दो चीज़ से मिलके बना होता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो हम जान लेते हैं हार्डवेयर किसे कहते हैं और सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। हार्डवेयर इज़ एनीथिंग विच इज़ टेंजिबल। यानी कि टेंजिबल का मतलब क्या होता है, जो भी किसी भी चीज़ को हम देख सकते हैं और छू सकते हैं अपने हाथों से, वो हम टेंजिबल कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि हार्डवेयर हमारे, जैसे कि ये वाले सारे हार्डवेयर होते हैं। हमारे जो सर्किट्स वगैरह होते हैं कंप्यूटर के अंदर, सीपीयू के अंदर, ये सारे क्या है, हार्डवेयर है, और जिसको हम छू सकते हैं और देख सकते हैं। हमारा मॉनिटर भी क्या है, हार्डवेयर है। कीबोर्ड के कीज़ क्या है, हार्डवेयर है। ठीक है, तो इन सभी को हम छू सकते हैं और देख सकते हैं, तो ये हमारा हार्डवेयर कहलाता है। एंड नेक्स्ट व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर। अब हमारे पास हार्डवेयर तो है, पर हार्डवेयर से डायरेक्टली हम इंटरफेस नहीं कर सकते। हम सीधे हार्डवेयर को कमांड तो नहीं दे सकते कैसे हमें काम करना है। हम ये तो नहीं बोल सकते हार्डवेयर को कि हमें हमारा नाम मॉनिटर पे दिखाओ, ऐसे नहीं दिखा सकते, डायरेक्टली नहीं दिखा सकते। उसके लिए हम यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर का। सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। एक फ़ाइल होता है, फाइल दो .exe के फॉर्मेट में होता है, उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। .exe हमारा एक्सटेंशन है, इसी के फॉर्म में सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, फाइल के अंदर .exe फॉर्मेट लगा हो तो ये हमारा एक सॉफ्टवेयर कहलाएगा। फाइल्स तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे फॉर्म के होते हैं, जैसे कि MP3 फॉर्म के भी होते हैं, JPG का फॉर्म भी होता है। ठीक है, MP3 क्या होता है, MP3 हमारा एक म्यूज़िकल फाइल होगा, JPG हमारा इमेज फाइल होगा, EXE हमारा सॉफ्टवेयर होगा, उसी तरह। ठीक है, ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर के जरिए ऑपरेटिंग सिस्टम को कमांड दिया जाता है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए ड्राइवर्स वगैरह हमारे हार्डवेयर को कमांड देते हैं, और फिर हमारा जो भी प्रोग्राम होता है वो एग्जीक्यूट होता है। हम आगे जानेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ठीक है, तो यानी कि सॉफ्टवेयर वो होता है जो .exe के एक्सटेंशन के फॉर्म में होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर क्या आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या आता है, जैसे कि हम इस्तेमाल करते हैं पावर पॉइंट क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, फोटोशॉप क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जो भी हम इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर के अंदर एप्लीकेशन के फॉर्म में, वो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। ओके, फाइल की बात कर लेते हैं। व्हाट इज़ फाइल, फाइल इज़ अ डाटा बंडल। ढेर सारे डाटा को स्टोर करने वाले फाइल को हम फाइल कहते हैं। जैसे कि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, अगर म्यूज़िक से रिलेटेड फाइल है तो उसमें म्यूज़िक से रिलेटेड डाटा इन्फॉर्मेशन स्टोर होगा। जीरोस एंड वन के फॉर्म में ही होगा सारा कुछ, जीरोस और वन के फॉर्म में ही होगा सारा कुछ। अगर JPG के फॉर्म में होगा, पर ये एक इमेज है, JPG फॉर्मेट एक इमेज का फाइल है, पर इमेज तो हम डायरेक्टली रख नहीं सकते फोल्ड में, तो ये जीरोस और वन के फॉर्मेट में ही स्टोर होकर रहता है। ठीक है, और बाकी सॉफ्टवेयर भी एक फ़ाइल ही है। ठीक है, फाइल समझ में आ गया, फाइल क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है आपको। प्रोग्राम किसे कहते हैं, प्रोसेस क्या होता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज़ द कॉल्ड प्रोग्राम। यानी कि ढेर सारे इंस्ट्रक्शन का सेट को हम प्रोग्राम कहते हैं। जैसे कि हमने इंस्ट्रक्शन दिया कि हमें इस माउस के कर्सर को प्रोग्राम के पहले अल्फ़ाबेट्स के आगे लाना है, तो हम ये हमारा क्या है, इंस्ट्रक्शन हुआ। ठीक है, एक्टिव स्टेट ऑफ प्रोग्राम इज़ कॉल्ड प्रोसेस। जो भी हमारा प्रोग्राम होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, अगर वो एक्टिव स्टेट में होगा तो उसे हमें प्रोसेस कहते हैं। जैसे कि हमारा पावर पॉइंट एक सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अगर ऐसे ही रखा रहेगा तो एक प्रोग्राम है।
अगर हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो एक प्रोग्राम है, क्योंकि हम उसके अंदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। पर जैसे हम उसे एग्जीक्यूट करते हैं, उसे इस्तेमाल करते हैं, प्रोसेस के अंदर लाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? प्रोसेस कहलाता है, प्रोसेसिंग होती है उसकी। ओके, हमने कहा था ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी जानेंगे। अब जान लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। इट इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। एग्जाम्पल के लिए ले लो, DOS डॉक्स हो गया, विंडोज़ XP हो गया, विंडोज़ विस्टा हो गया, लिनक्स उबंटू, ये जितने भी सोलारिस, ये जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये क्या करते हैं? इट प्रोवाइड्स इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड मशीन, मशीन के बीच में और यूज़र के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड कराते हैं। एक्ट्स एज अ मैनेजर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। इट डज प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, यानी कि सभी तरह के मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम ही देता है, क्योंकि ये एक सिंगल प्लेटफॉर्म होता है जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर और यूज़र को बीच में इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। अब हम एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम समझ लेते हैं। एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम होता क्या है, कैसे हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। मान के चलते हैं हमारे प्रोसेसर है, प्रोसेसर किसे कहते हैं? CPU। CPU के अंदर हमारे पास ये मेमोरी सिस्टम है, CU सिस्टम है, CU यानी कि कंट्रोल यूनिट होता है, ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। CPU के अंदर 3 पार्ट होते हैं, मेमोरी, CU एंड ALU। ओके, हमारे पास रैम होता है और हार्ड डिस्क भी होता है। ठीक है, जो भी हमारा प्रोग्राम होता है पहले वो हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होता है 0 से 9 के फॉर्म में। हमारा जैसे ही हम उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, सबसे पहले वो रैम के अंदर आता है, यहाँ से उठ करके ये रैम के अंदर आता है। रैम में आता है ये फाइल रैम में आता ही फिर वो जाता है सेट ऑफ रजिस्टर्स के अंदर। CPU के अंदर बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं, उसके मेमोरी सिस्टम के अंदर रजिस्टर्स आते हैं, उस रजिस्टर में स्टोर होता है, ये रैम से निकल करके रजिस्टर में स्टोर होता है। फिर रजिस्टर से वो CU के अंदर जाता है, यानी कि सर्किट दैट रीड्स इंस्ट्रक्शन एंड डिकोडेड। जो भी इंस्ट्रक्शन होता है 0 से 1 के फॉर्म में उसे रीड करता है और डिकोड करके ALU के अंदर पास कर देता है, हमारे जो CU होता है। ठीक है, यानी कि कंट्रोल यूनिट। फिर ALU क्या काम करता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशन। जो भी अर्थमेटिकल लॉजिकल कैलकुलेशन होता है, ये सारा कुछ कौन प्रोसेस करता है? ALU करता है CPU के अंदर। यानी कि CPU के अंदर हम सब कुछ प्रोसेस करते हैं। आफ्टर ऑल प्रोसेसिंग कंप्लीट, सभी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ये दोबारा से क्या चला जाता है? एग्जीक्यूट होने के बाद दोबारा से ये हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर हो जाता है, अगर हम सेव करना चाहें तो। इस तरह हमारा पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। अब हम जानते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन C। हम जानेंगे कि सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप किया जाता है C के अंदर। सबसे पहले हमारा सोर्स फाइल होता है, हमारा ये सोर्स फाइल होता है। मान लीजिए हमारा फाइल का नाम है सम और उसका एक्सटेंशन .c, ये हमारा रिप्रेजेंट करता है सोर्स फाइल ऑफ C। ठीक है, C के अंदर कुछ C फाइल के अंदर, हमारा सोर्स फाइल के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं, प्रोग्राम हमने बनाया होता है। और यहाँ पे जो सबसे पहले जो फाइल होता है, फाइल के अंदर जो लिखा होता है प्रोग्राम, हैशटैग से शुरू होने वाली सभी लाइन प्री प्रोसेसर कहलाते हैं, जो कि हेडर्स फाइल को हमारे सोर्स फाइल में इंक्लूड कराते हैं और हमारा एक नया फाइल बना देते हैं sum.i। जो sum.i वाला जो फाइल बनता है ये हमें दिखता नहीं है, ये सीधे चले जाता है कंपाइलर के पास। हमारे जो C लैंग्वेज का कंपाइलर होता है, उस कंपाइलर के पास ये फाइल जाता है और वो इसे 0 से 1 के फॉर्म में, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के समझ में आने वाली लैंग्वेज होती है उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। कंपाइलर कंपाइल कर देता है उसको, हमारे प्रोग्राम को, और एक नया फाइल बना देता है जिसका एक्सटेंशन होता है OBJ, यानी कि ऑब्जेक्ट sum.obj। फिर देन उसके बाद लिंकर के जरिए जितनी भी लाइब्रेरीज फाइल होती है सभी को इंक्लूड कराया जाता है sum.obj के अंदर। उसके बाद हमारा फाइनली हमारा सॉफ्टवेयर बन के निकलता है sum.exe के फॉर्मेट के अंदर फाइल, यही हमारा सॉफ्टवेयर कहलाता है। इसी तरह से C लैंग्वेज के अंदर, C के अंदर हमारा डेवलपमेंट होता है सॉफ्टवेयर का। पहले sum.c का फाइल होता है, फिर प्रोसेसर के जरिए हमारे हेडर्स फाइल को इंक्लूड कराया जाता है, फिर कंपाइलर के ज़रिए उस फाइल को
सम डॉट OBJ के फॉर्मेट में बनाया जाता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के समझ में आता है। फिर लिंकर के जरिए लाइब्रेरीज फाइल को इंक्लूड कराया जाता है। फिर हमारा फाइनली प्रोडक्ट बन के तैयार होता है जो हमारा होता है सॉफ्टवेयर। एंड लास्ट समरी, आज हमने सीखा सी लैंग्वेज क्या होता है, हिस्ट्री ऑफ सी हमने सीखा, इंपॉर्टेंस ऑफ सी हमने सीखा, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, अंडरस्टैंड प्रोग्राम एंड प्रोसेस, हमने प्रोग्राम और प्रोसेस के बीच में डिफरेंस समझा, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम देखा, डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर इन सी समझा। आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, जो कुछ भी मैंने इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको कोई भी डाउट्स आता है, कुछ समझ में नहीं आता, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं अपने सवाल को, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा जल्दी से जल्दी। ठीक है, मैं प्रैक्टिकल क्लासेस अगले 2 लेक्चर्स के बाद से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, पहले हम थोड़ा बेसिक क्लियर करेंगे, थ्योरी समझेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो जाए और मेरा भी साथ में। मैं इस चैनल पे धीरे धीरे सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ। तो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बना रखा है ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड, आप उस वीडियो को जाके देखिए अगर आपको बाकी के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने में भी इंटरेस्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।